बंधुओं, ऐसे बहुत से भक्तों की कथाएं आती हैं। एक भक्त थे घाटम जी। तो घाटम जी, घाटम दास जी, मतलब नाम तो उनका घाटम था, लेकिन दास जी तो वो बाद में बने। तो वो जयपुर के पास के गांव के एक बहुत बड़े चोर थे। चोरी किया करते थे। चोरी किया करते थे। एक उनके यहाँ चोरी को गलत नहीं मानते थे, बिजनेस मानते थे। उनके दादा पर परदादा सभी चोरी किया करते थे। कोई व्यक्ति अगर रास्ते में से निकल के जा रहा है तो उसका जो भी उसके पास सामान है उसको लूट लेना, बस यही उनका काम था। एक दिन घाटम जी रास्ते में जाकर के बैठ गए कि कोई निकल के जाए तो किसी को लूटें, किसी के कोई धन कमा के जा रहा हो तो किसी को लूटें। तो वहाँ वैसा तो कोई व्यक्ति नहीं आया। वहां पर एक संत जी पधारे। बंधुओं, कहते हैं कि संत भी, गुरु भी भगवत कृपा से ही मिलते हैं। जब तक ठाकुर जी की कृपा नहीं होगी अच्छे गुरु नहीं मिल सकते। बहुत से लोग कहते हैं कि कोई अच्छे गुरु मिल जाए तो गुरु जी बनाए। क्या करें, हमको कोई अच्छे गुरु ही नहीं मिलते। अरे, अपने कर्मों को सुदृढ़ करो, पहले अपने कर्मों को सुधारो। जब ठाकुर जी की कृपा होगी तो स्वयं ही अच्छे गुरु मिलेंगे। तो घाटम जी बैठे हुए थे रास्ते में, वहां एक संत जी आए। संत जी बोले, भाई, आप इतनी रात में क्या कर रहे हो यहाँ? तो घाटम जी ने संत से हरण तो कुछ नहीं किया। बोले, संत हैं, इनसे क्या लूटूं, क्या छीनूं? तो बोले, चोरी करता हूँ, चोर हूँ। संत बोले, ए भाई, ये काम तो अच्छा नहीं है। तो बोले, क्या आपके लिए अच्छा नहीं होगा ये काम? हमारे लिए तो अच्छा है, हमारा तो घर इसी से चलता है। मेरे दादा पर परदादा सभी इसी काम को करते हैं। और कल परसों मैं अपने बेटे को भी लाऊंगा, उसको भी चोरी सिखाऊंगा। बोले, कोई मेहनत करके धन कमा के लाता है, तुम उसकी मेहनत का कमा कमाया धन लूट लेते हो, अच्छी बात नहीं है। बोले, क्या वो मेहनत करके ला रहा है और हम जो इतना बड़ा मंतड़ा बना करके लूटते हैं, उसमें मेहनत नहीं लगती हमारी? उसमें भी तो मेहनत है। संत बोले, इसकी रग रग में चोरी भरी हुई है, सुधरेगा नहीं। तो संत कहते हैं, अच्छा ठीक है, तुम्हें चोरी करनी है, तुम चोरी करो, लेकिन 4 काम हमारे कहने से करो। बोले, आज्ञा करो। पहला, सत्य बोलोगे, कभी झूठ नहीं बोलोगे। बोले, ठीक है, सत्य बोलेंगे। दूसरा काम, कोई भी संत, वैष्णव, कोई भक्त मिल जाए उनकी सेवा करोगे। बोले, ठीक है। तीसरा काम, कि जो भी पाओगे, चाहे वो चोरी का ही धन क्यों ना हो, जो भी कमाओगे या जो भी पाओगे, पहले ठाकुर जी को निवेदित करोगे, उसके बाद स्वयं पाओगे। बोले, ठीक है। चौथा, कहीं से भी निकल के जा रहे हो और रास्ते में कहीं मठ मंदिर मिल जाए तो उनको प्रणाम करके निकलोगे। बोले, ठीक है। बोले, समझ में आ गए? बोले, हाँ। पहला, सत्य बोलना है।
दूसरे संत वैष्णवों की सेवा करनी है, तीसरे कोई भी चीज चाहे चोरी की वस्तु क्यों ना हो पहले ठाकुर जी को निवेदित करनी है, और चौथा मठ मंदिर कहीं भी मिल जाए पहले 100 काम छोड़ो, पहले वहाँ प्रणाम करो जब आगे जाओ। बोले ठीक है। अब तो घाटम जी बोले ठीक है। इतना कह करके संत वहां से चले गए। अब घाटम जी उन्हीं संत के कहने पर चलने लगे, सत्य बोलते। कोई संत या कोई वैष्णव मिल जाते तो उनकी आव भगत करते, और कुछ भी लाते पहले ठाकुर जी को निवेदित करते, और कहीं मंदिर मिल जाता रास्ते में तो वहां प्रणाम करके जाते। अब तो घाटम जी चारों काम करने लगे उन संत के कहने से। जब इतना करने लगे घाटम जी, और लेकिन उन्होंने अपनी चोरी का काम नहीं छोड़ा, चोरी करते थे तो चोरी में उनको और ज्यादा मुनाफा होने लगा, ज्यादा गहने मिलने लगे। घाटम जी बड़े खुश थे, ये संत तो बड़े अच्छे मिले, अब तो ज्यादा मुनाफा होने लगा, ये तो बहुत बढ़िया गुरु जी मिले हैं। बेचारों ने 4 नियम ही तो बताए हैं सरल से, सब बढ़िया चल रहा है। एक दिन गुरु जी के यहाँ पर उत्सव था, उनके यहाँ पर मठ का उत्सव था। तो गुरु जी बोले घाटम जी से कि हमारे यहाँ उत्सव है मठ का, आप पधारो। तो घाटम जी बोले ठीक है। घाटम जी सोचने लगे कि गुरु जी के उत्सव में जाना है, और वहाँ पर छोटी मोटी सेवा नहीं करनी, कुछ ऐसा करूं कि कोई इतनी बड़ी चोरी करके लाऊं जिससे कि गुरु जी के 4-5 उत्सव तो मैं ही करा दूं अपने पास से। सोचने लगा। वहीं जिस नगर में घाटम जी रहा करते थे वहीं पर एक राजा रहते थे, उनके यहाँ पर घोड़े थे बहुत। घाटम जी सोचने लगे कि मैं अगर उन राजा के एक घोड़े को चुरा लूं तो कम से कम उसको बेचकर जो राशि आएगी उससे मैं गुरुजी के 6-7 उत्सव तो मैं ही करा दूंगा। तो बोले हाँ ये सही रहेगा। अब घाटम जी सिपाही का रूप रख के और राजा के दरबार में पहुंच गए। तो वहां पर जैसे ही दरवाजे में घुसे तो दरवाजे पे वो बैठा रहता है, क्या कहते हैं उसको, दरबान। तो बोला आप कौन हो? तो गुरुजी ने, घाटम जी को याद आ गया कि गुरुजी ने कहा था सत्य बोलना, झूठ नहीं बोलना। बोले चोर हूँ। दरबान कहने लगा कि लगता है ये कोई राजा के मुख्य अतिथि है, इसीलिए बुरा मान गए, पूछ लिया तो इसलिए कह रहे हैं कि मैं चोर हूँ। तो बोले जाओ जाओ भैया जाओ। अंदर चले गए। घाटम जी बोले सत्य बोल रहा हूँ फिर भी कितना आदर मिल रहा है। बोले जाओ जाओ। चले गए अंदर। अंदर जाते हैं, घोड़े बंधे हुए थे, उन्हीं में से एक काला घोड़ा लिया और घाटम जी उस पर सवार होके फिर चल दिए वापस। अब वो दरबान फिर कहने लगा कि आप राजा के घोड़े को कहाँ लेके जा रहे हो? फिर घाटम जी ने सत्य बोला, चोरी करके ले जा रहा हूँ, चुरा के ले जा रहा हूँ, घोड़े को बेचूंगा। दरबान फिर कहने लगा कि शायद ये किसी राजा के काम से जा रहे हैं और मैंने पूछ लिया तो इनको बुरा लग गया। अरे जाओ भाई जाओ। भेज दिया। चले गए, घोड़े को चुरा करके ले गए। तो घाटम जी चले गए तो घोड़े को लेकर चले गए।
अब राजा को किसी काम से बाहर जाना था, तो बोले मेरा काला वाला घोड़ा लेकर के आओ। अब वहाँ पर घोड़े को देखा तो काला वाला घोड़ा नहीं है, और सारे घोड़े हैं लेकिन काला वाला घोड़ा नहीं है। जब चर्चा हुई कि घोड़ा नहीं है, घोड़ा नहीं है, तो सिपाही को, उसको बाहर जो बैठा था सिपाही, उसको पता चला। तो उसने बताया था कि एक व्यक्ति आया था, वो काले वाले घोड़े को लेकर चला गया। राजा ने कहा घोड़े को लेकर चला गया तो आपने पकड़ा क्यों नहीं उसको? बोले कह तो रहा था कि मैं चोर हूँ, इसको ले जा करके बेच दूंगा। राजा कहने लगे जब उसने कहा फिर भी आपने नहीं पकड़ा? सिपाही ने कहा मुझे क्या पता, मैंने तो ये समझा था कि आपका ही कोई मुख्य अतिथि होगा। इतना सच बताओ कौन बोलता है? अब तो राजा ने कहा जाओ, अभी यहीं पहुंचा होगा आसपास, पकड़ो उसको जा करके। तो इधर घाटम जी उस घोड़े को लेकर के गए तो पास में ही उसको गुरु की याद आ गई कि गुरुजी ने कहा था कि जो भी वस्तु हो पहले ठाकुर जी को निवेदित करो। तो वहीं पर बीच में एक मंदिर पड़ा था, तो उसने घोड़े को वहीं बांध दिया। बांध के बोला प्रभु ये घोड़ा आप ही का है, मैंने स्वीकार कर लिया है, मेरी मन बुद्धि चित्त सभी ने स्वीकार कर लिया है कि ये घोड़ा आप ही का है, मैं ये घोड़ा आपको निवेदित करता हूँ। इतना कहकर, और वहाँ मंदिर था, बोले गुरुजी ने ये भी कहा था कि पहले मंदिर में प्रणाम करो। तो घाटम जी मंदिर में ऊपर प्रणाम करने के लिए चले गए, घोड़ा वहीं बांध गए। इधर पीछे राजा के सैनिक आते हैं तो घोड़ा वहीं पर बंधा हुआ मिलता है, लेकिन अब घोड़ा की कद काठी वही है, नैन नक्श सब वही है, लेकिन रंग बदल गया। घोड़ा काला था, सफेद हो गया। राजा के सिपाही बोले ये घोड़ा तो वही लगता है कि इसका नैन नक्श सब कद काठी वही है, लेकिन ये सफेद कैसे हो गया? अब इधर घाटम जी मंदिर में प्रणाम करके वापस आते हैं, सिपाहियों ने पकड़ लिया घाटम जी को। बोले ये घोड़ा तुमने चुराया? बोले हाँ चुराया। बोले ये घोड़ा तुमने बदल कैसे दिया? तो बोले नहीं नहीं बदला नहीं, वही घोड़ा है। कि ये काला था सफेद कैसे हो गया? घाटम जी बोले मुझे क्या पता भैया सफेद कैसे हो गया, अब काला तो था, मैं भी यही कह रहा हूँ, लेकिन ये मैंने अब राम जी को निवेदित कर दिया है ना, उनको सफेद घोड़े पसंद होंगे इसलिए उन्होंने इनको गोरा कर दिया। सिपाही बोले झूठ बोलता है, घोड़ा घोड़ा बदल दिया है, काला घोड़ा कहाँ है? घाटम जी बोले अरे भाई मैं कह रहा हूं कि ये वही घोड़ा है। फिर सिपाही बोले वो तो काला था, ये गोरा कैसे हो गया? घाटम जी बोले वही तो मैं कह रहा हूं कि मैंने ये राम जी को निवेदित कर दिया है, अब उनको गोरे घोड़े पसंद होंगे इसलिए इसका कलर बदल गया है। अब राजा की आज्ञा थी तो सिपाही उस सफेद घोड़े के साथ घाटम जी को पकड़ करके ले गए दरबार में। अब कहने लगे राजा से कि राजा साहब ये चोर सत्य बोलता है, कहता है कि मैंने घोड़े को चुराया है, लेकिन ये काला घोड़ा था, ये सफेद कैसे हो गया? राजा बोले बताओ सच सच बताओ, ये घोड़ा मेरा घोड़ा कहाँ है काला? कि यही है आपका घोड़ा। राजा बोले ये मेरा घोड़ा नहीं है, मेरा घोड़ा काला था, बताओ किसको बेचा है तुमने?
नहीं, घाटम जी कहने लगे, नहीं मैंने नहीं बेचा, यही है आपका घोड़ा। बोले मेरा घोड़ा काला था। तो घाटम जी कहने लगे, वही तो मैं भी कह रहा हूं कि ये घोड़ा मैंने राम जी को निवेदित कर दिया। अब राम जी को गोरे घोड़े पसंद होंगे, इसलिए घोड़े का रंग बदल गया है। अब राजा भी चकित कि मतलब वही नैन नक्श, वही कद काठी, वैसा ही सब कुछ, बाल भी वैसे ही, लेकिन इसका रंग कैसे बदल गया, ये गोरा कैसे हो गया। एक घंटा भी नहीं हुआ तुमको चोरी किए हुए, इतनी जल्दी तो कोई इसकी पुताई करके भी रंग को नहीं बदल सकता। ये रंग इसका गोरा कैसे हो गया। राजा का भी सर घूमने लगा। बोले ये काला घोड़ा सफेद कैसे हो गया। तो राजा को याद आया कि मेरे घोड़े की एक पहचान है। बोले क्या। कि मेरे घोड़े के गर्दन पर, उसके बालों के भीतर एक मस्सा है। घाटम जी बोले देखिए, आप जा करके देखिए। अब राजा ने जा करके घोड़े को देखा, तो जैसे ही राजा ने जा करके बालों के भीतर हाथ घुमा करके देखा, राजा तो मूर्छित जैसे हो गए। बोले बोले क्योंकि उनको मस्सा दिख गया ना। बोले ये है क्या। ये घोड़ा तो मेरा ही है, लेकिन ये गोरा कैसे हो गया। घाटम जी बोले मैंने कहा था ना आपसे कि ये घोड़ा मैंने राम जी को निवेदित कर दिया है। अब ये राम जी को गोरे घोड़े पसंद होंगे, इसलिए अब ये गोरा हो गया, उन्होंने इसको गोरा कर दिया। अब ये प्रसाद बन गया, मैंने उनको निवेदित कर दिया, ये राम जी का घोड़ा है। राजा कहने लगा कैसा व्यक्ति है, सत्य भी बोल रहा है, चोरी भी कर रहा है, कह भी रहा है कि मैं चोर हूं, सब कुछ कर रहा है। अब तो ये है क्या। बोले घाटम जी बोले मैं अपनी गुरु की आज्ञा का पालन करता हूँ, सत्य बोलता हूँ, झूठ नहीं बोलता। जो भी संत या वैष्णव मुझे मिलते हैं, मैं उनकी सेवा करता हूँ, और जो भी वस्तु चुराता हूँ या कहीं से भी लाता हूँ, पहले ठाकुर जी को निवेदित करता हूँ, उसके बाद स्वयं ग्रहण करता हूँ। और जहाँ भी रास्ते में मठ मंदिर कुछ भी पड़े, पहले उनको प्रणाम करता हूँ। महाराज, अपने गुरु की वचनों पर चल रहा हूँ। राजा कहने लगा ये चोर बनने के लायक व्यक्ति नहीं है, ये चोर कहलाने के योग्य नहीं है। राजा ने हाथ जोड़ लिए चोर के आगे, घाटम जी के आगे। बोले आज से, पहले राजा ने हाथ जोड़े, उनके चरणों में प्रणाम किया। बोले आज से आपको चोरी करने की आवश्यकता नहीं है, आज से आप मेरे गुरु हैं, और आप आज से मेरे राज्य के, इस राज के शासन के गुरु के रूप में विराजो। घाटम जी के नेत्र सजल हो गए, उनके नेत्रों से अश्रुओं की अविरल धारा बहने लगी। अपने गुरु को याद करके रोने लगे कि मैंने सिर्फ गुरु की 4 बातें मानी हैं। अगर मैं शुरू से सत्य कर्म करता, अच्छा कर्म करता,
तो आज मैं राजा की गोदी में नहीं, बल्कि राम जी की गोदी में बैठने का अधिकारी होता। राम जी स्वयं मुझे अपनी गोदी में बिठा लेते। आज घाटम जी